Got him. Well bowled. He's a fine young bowler, isn't he? Just when they needed something. क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा शख्स भी आया जो सिर्फ बॉल नहीं कराता था, बल्कि दुनिया के टॉप बल्लेबाजों पर अपना खौफ बिठा देता था, जिसके आने से हवा का रुख बदल जाता था और बल्लेबाजों का हौसला टूट जाता था। जब उसने क्रिकेट फील्ड पर कदम रखा तो दुनिया ने सिर्फ उसकी रफ्तार में ही बल्कि उसका जुनून भी महसूस किया। ऐसे दौर में जब क्रिकेट तेजी से बैट्समैन फ्रेंडली होती जा रही थी, ये बंदा फास्ट बॉलिंग की आखिरी झलक बन गया। उसके बाद तो फास्ट बॉलिंग का वो दौर ही खत्म हो गया, शायद हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर की, जिसे दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सिर्फ विकेट्स नहीं गिराता था, दिल दहला देता था। लेकिन इसका यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। जिद्दोजहद थी, स्ट्रगल थी और बहुत ज्यादा मेहनत थी। कहानी का आगाज होता है 13 अगस्त 1975 से, जब रावलपिंडी के एक शहर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम शुएब रखा जाता है। शुएब का नाम उसके एक भाई के याद में रखा जाता है जो सिर्फ 1 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला गया था। नाम की सख्ती थी या कोई और वजह, शुएब भी बचपन से काफी मसले मसाइल का शिकार रहा। शुएब फ्लैट फुटेड था। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे को चलने के लिए शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और फिजियो की जरूरत होगी। इसी बात कहते हैं कि फ्लैट फुट भाग नहीं सकता, भाग रहा हूँ। ये चल तो पड़ेगा लेकिन जिंदगी में शायद कभी दौड़ ना सके। ये वही शुएब अख्तर था जो ना सिर्फ दौड़ा बल्कि दुनिया के अजीम बैट्समैनों की नींदें भी उड़ा दी। लेकिन दुनिया का सबसे तेज बॉलर एक कमजोर से मकान में पैदा हुआ था। छत ऐसी कि बारिश में भरोसा तोड़ देती थी। एक बार तेज बारिश हुई और छत गिर गई, पूरा खानदान घबरा गया। शुएब अपनी किताब में लिखते हैं, छतें तो हमेशा हिफाजत करती हैं, लेकिन उस दिन मेरी छत मुझ पर ही गिर गई। एक दिन क्लब मैच में प्लेयर्स कम पड़ गए। क्लब का मैच हुआ, उन्होंने कई लड़के पूरे नहीं। शुएब को बुला लो। जो सिर्फ क्रिकेट मैच देखने गया हुआ था, उसे फील्ड में से उठाकर क्रिकेट मैदान में लाया गया। रन अप लिया और पहली बॉल ऐसी डाली कि सब हैरान रह गए। बड़े भाई ने शुएब में टैलेंट देखा तो एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया। वहीं से शुएब अख्तर की जर्नी स्टार्ट हुई। पीआईए के ट्रायल्स लाहौर में हो रहे थे। उस वक्त टैलेंटेड क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती थी सिलेक्टर्स की नज़रों में आने के लिए। खैर, शुएब अख्तर को इन ट्रायल्स के लिए लाहौर का सफ़र करना था, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। शुएब के पास बस की टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो कंडक्टर से बोला, मुझसे दोस्ती कर लो। जब कंडक्टर ना माना तो शुएब अख्तर बस की छत पर चढ़ गए। कहते हैं, मैं उस बस पर चढ़ गया, वो रुकता तो मैं उतर जाता, वो बस चलाता तो मैं छत पर भाग के चढ़ जाता। लाहौर पहुंचकर रहने और खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वहीं लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक टांगे वाले से मुलाकात हुई। शुएब ने उस टांगे वाले से कहा, मैं एक क्रिकेटर हूँ। टांगे वाले ने वही सवाल किया जो हर शख्स करता, क्या पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हो? शुएब ने जवाब दिया, अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूंगा, और जब वो दिन आएगा तो वापस आकर आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। टांगे वाले अजीज़ भाई ने कहा, रोटी खा ले और रात यहीं रुक जा। सुबह वो अजीज़ शुएब को ग्राउंड के पास छोड़ के बोला, जब बड़े स्टार बन जाना तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। ग्राउंड दूर था। शुएब भाग के ग्राउंड पहुंचा। सांस फूल रही थी, लेकिन इसी सांस फूलने में ऐसी बॉल डाली कि सिलेक्टर्स, जिनमें ज़हीर अब्बास भी शामिल थे, देखते रह गए। ज़हीर अब्बास ने शुएब अख्तर को पीआईए की टीम में सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ वक्त आसान नहीं था। उसे ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दिया गया। फिर असल में शुएब का अच्छा वक्त जब स्टार्ट होता है, जब 1996 में उसको ज़राई तरक्याती बैंक की टीम में शामिल कर लिया गया। यहाँ शुएब ने खोलकर खेला और पहले ही सीजन में 75 विकेट्स ले डाली। यहाँ से पीसीबी के बिग बॉस माजिद खान, जिनकी नज़र शुएब अख्तर पर पड़ गई, उन्हीं के कहने पर शुएब को पाकिस्तान ए के इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। ये शुएब अख्तर की पहली उड़ान थी। 1996 का साल था जिसमें वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान में होने वाला आखिरी वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार गई। और फिर हुआ वही जो हमेशा होता है, टीम में बड़े स्केल पर तब्दीलियां हुई। जो नए नाम आए उनमें 2 खास नाम थे, मोहम्मद जाहिद और शुएब अख्तर। 1997 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई और शुएब को टेस्ट कैप मिली। उसने अपने होम टाउन रावलपिंडी में डेब्यू किया।
ये वही रावलपिंडी था जहां 21 साल पहले वो एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। ये 21 साल की स्ट्रगल मेहनत थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसे अपना ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। उस जमाने में वसीम और वकार जैसे बॉलर्स हुआ करते थे, किसी नए को जगह मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। साल 1997 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगना शुरू हुए। बातें इतनी बढ़ गई कि वसीम को टीम में से हटा दिया गया। ये वो वक्त था जब शुएब अख्तर को पाकिस्तान टीम में जगह मिल गई। 1998 में साउथ अफ्रीका टूर के लिए सिलेक्ट हो गया। टीम के कैप्टन थे आमिर सुहेल। शुएब कहते हैं आमिर एक पॉजिटिव कैप्टन थे जो यंग प्लेयर्स की हिम्मत बढ़ाते थे। शुएब की पहली परफॉर्मेंस डरबन टेस्ट में हुई और जो लोग क्रिकेट देखते हैं और जिन्हें 90s की क्रिकेट देखी है वो सब इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि शायद डरबन शुएब अख्तर के इंतजार में था। साउथ अफ्रीका की फास्ट पिचेस पर शुएब अख्तर ने ऐसी तूफानी बॉलिंग की कि दुनिया को पता चल गया क्रिकेट में एक नया फास्ट बॉलर आ गया है। पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल कर ली। मैच पाकिस्तान जीत गया सिर्फ 29 रन से और इस विन में शुएब अख्तर का किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आया साल 1999। 1999 को शुएब अख्तर का साल कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। पाकिस्तान टीम में बहुत से यंगस्टर्स शामिल हो रहे थे। शाहिद आफरीदी, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक और शुएब अख्तर, ये सब टीम का हिस्सा बन चुके थे और पाकिस्तान को टूर करना था इंडिया का। इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ही पाकिस्तान में किसी भी प्लेयर को सुपरस्टार बना देती है। शुएब को मिला वही मौका जिसका शायद उसे शिद्दत से इंतजार था। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में कोलकाता का तारीख साज मैदान, जहां 1 लाख से ज्यादा इंडियन तमाशाई मौजूद थे और यहाँ हुआ वो जो तारीख में लिखा गया। यहाँ से उभर कर आया दुनियाई क्रिकेट का वो स्टार जिसे लोग समझ चुके थे कि ये एक लेजेंड इन मेकिंग है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में मुश्किलात का शिकार था। पाकिस्तान को विकेट्स चाहिए थी। यहाँ कैप्टन वसीम अकरम ने बॉल पकड़ाई यंग शुएब अख्तर को। पहली ही बॉल पर इंडिया की बॉल यानी राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन क्राउड को शायद कोई इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि अब दुनियाई क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आने वाला था, जिसे इंडिया में भगवान माना जाता था। सचिन उस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में थे। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन पुकार रहा था। सचिन जिंदगी में पहली दफा शुएब अख्तर को फेस कर रहे थे और फिर आई वो जादुई डिलीवरी जिसने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन की पहली बॉल पर ही विकेट उड़ा दी। 1 लाख का क्राउड खामोश हो गया और इस 1 लाख के क्राउड में अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा था तो वो 24 साल का नौजवान शुएब अख्तर था। उन दोनों डिलीवरीज को तारीख में आज भी याद रखा जाता है। अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शियली यूर्स में शुएब ने लिखा, मैच से पहले मैंने सचिन से पूछा, मुझे आप जानते हैं? सचिन ने कहा, नहीं। मैंने बोला, जल्द जान जाएंगे। और पहली ही बॉल पर सचिन क्लीन बोर्ड, वो भी फर्स्ट बॉल डक। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। शुएब ने 8 विकेट्स हासिल की और यहाँ से शुएब अख्तर पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल रुकन बन गए। पाकिस्तान वापस आए और शुएब सबसे पहले गए उसी अजीज टांगे वाले से मिलने जिसने उसे एक दिल अपने पास रखा था और खाना खिलाया था। उन्होंने पुरानी यादों में फिर से उसे खाना खिलाया और बहुत बातें की। अब सबकी नजरें थी वर्ल्ड कप 1999 पर। शुएब पीक फॉर्म में था। उससे पहले पाकिस्तान शारजाह में कोका कोला कप जीत चुका था। शुएब ने 11 विकेट्स हासिल की थी और मैन ऑफ द सीरीज भी रहा था। इसीलिए 1999 के वर्ल्ड कप में सबकी नजरें सिर्फ शुएब अख्तर पर थी। इंग्लिश कंडीशंस में उसकी रफ्तार ने सबको दीवाना बना दिया। टोनी ग्रेग ने शुएब अख्तर को नाम दिया रावलपिंडी एक्सप्रेस। उसकी बॉलिंग स्पीड पहुंची 97, 98, 99 माइल्स पर आवर। बस कुछ कदम दूर क्रिकेट हिस्ट्री का पहला 100 माइल पर आवर का तेज रफ्तार बॉलर बनने से। 1999 की पाकिस्तान की टीम आज तक के तमाम वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा मजबूत टीम थी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी। सिर्फ 10 मैच खेलकर 16 विकेट्स हासिल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से फाइनल बुरी तरह हार गया, सिर्फ 132 रन पर ऑल आउट। कई पाकिस्तानियों ने तो उसके बाद क्रिकेट देखना ही छोड़ दी। वर्ल्ड कप 99 के बाद पाकिस्तान टीम पर एक बड़ा जवाल आया। वो टीम फिर कभी उस उरूज पर नहीं पहुंच सकी जो उसने 1999 में हासिल की थी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल की इस हार ने टीम पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगा दिए और टीम के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली बुलाकर इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें शुएब अख्तर भी
शामिल थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद और पूरे करियर में कभी भी शोएब अख्तर का नाम इन मैटर्स में नहीं आया। 1999 की शुरुआत शोएब के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। बॉलिंग एक्शन में चेकिंग का तासुर पाए जाने की वजह से उन्हें क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया। ये वक्त शोएब के लिए बहुत टफ था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी रहे। साल 2000 में उनका एक्शन क्लियर हो गया, लेकिन शोएब का दिमाग तब तक घूम चुका था। अब उसके जहन में सिर्फ एक चीज थी, 100 माइल्स पर आवर का बैरियर तोड़ना। ऑस्ट्रेलिया के टूर में इनकी मुलाकात लेजेंड जेफ थॉमसन से हुई। जेफ ने कहा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने आए हो? शोएब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गोल तो नहीं है, लेकिन टूट भी सकता है। साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती, शोएब की बॉलिंग के दम पर। और फिर वो दिन आ गया, 27 अप्रैल 2002 लाहौर, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच। शोएब अख्तर की एक बॉल 161 किलोमीटर यानी 100 माइल्स पर आवर, तारीख का पहला बॉलर जिसने ये स्पीड बैरियर तोड़ डाला, मगर आईसीसी ने इस ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं माना। उनका कहना था ये ऑफिशियल स्पीड गन नहीं थी। शोएब अख्तर कहते हैं ये रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था, अब उनको ये साबित करना था कि वो ये फिर हासिल कर सकते हैं। वो दौर था जब स्पीड के लिए मुकाबले हुआ करते थे, शोएब अख्तर वर्सेस ब्रेडली। और फिर आया वर्ल्ड कप 2003, 22 फरवरी 2003, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। शोएब अपना दूसरा ओवर डाल रहे थे, स्पीड गन पर नंबर बढ़ता गया, 95, 97, 98 और फिर 161 यानी 100 माइल्स पर आवर। हिस्ट्री रिपीट हो गई। इस दफा आईसीसी को भी रिकॉर्ड मानना पड़ा। शोएब बन गया दुनिया का पहला तेज तरीन बॉलर। और शोएब ने क्राउड की तरफ इशारा करके बताया, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स द सेकंड टाइम। मगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान इंडिया से हारा और बाकी टीम से भी। टीम पहले राउंड में ही नॉकआउट हो गई। इस वर्ल्ड कप के बाद शोएब का डाउनफॉल शुरू हुआ। सबसे बड़ी वजह थी इंजरी और उनका अपना डिसिप्लिन। शोएब अपनी मर्जी का था, एक ऐसा शोएब जो सिर्फ अपनी करता था, किसी की नहीं सुनता था। इसी दौरान उनकी गैंगस्टर लुक सामने आई। वो बंदा अब क्रिकेटर कम और स्ट्रीट फाइटर ज्यादा लगता था। 2003 वर्ल्ड कप की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर हुए, वापस आए तो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया। साउथ अफ्रीका टूर में पॉल एडम्स को गालियां देकर 2 मैचेस का बैन फेस किया। लेकिन 2005 में इंग्लैंड के पाकिस्तान टूर पर एक डिफरेंट शोएब अख्तर नजर आया। अकेले पूरे इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को हिला कर रख दिया। सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में 17 विकेट्स ले ली, लेकिन ये सुकून भी ज्यादा देर नहीं रहा। 2006 में डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पीसीबी ने उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। 1 साल बाद उनकी वापसी हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस से, लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके और इसी तरह उनका डाउनफॉल होता चला गया। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी मिस कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से भी वापस बुला लिया गया, ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद आसिफ को बैट मारने के इल्जाम में। शोएब पहले ही प्रोफेशनलिज्म के मामले में नोटोरियस थे। ये इंसिडेंट उनके इमेज को और डैमेज कर गया। 2008 में पीसीबी के खिलाफ मीडिया पर रिमार्क्स दिए, फिर से बैन फेस किया, फाइन लगा, वार्न किया गया कि अगर दोबारा डिसिप्लिन इश्यूज आए तो लाइफ टाइम बैन लग जाएगा। इन सब इवेंट्स के बावजूद शोएब अख्तर अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम का पार्ट बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका करियर का आखिरी मैच था और इस तरह दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर का एक कंट्रोवर्सी से भरा हुआ करियर खत्म हुआ। And the coming matches in the tournament would be last few of my international career. आज 18 साल हो गए हैं और शोएब का फास्टेस्ट डिलीवरी का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका, क्योंकि उस रिकॉर्ड के लिए शोएब अख्तर ने अपनी जान, जिस्म और जज्बा सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो सिर्फ पेस नहीं थी, वो एक प्रेजेंस थी, एक खौफ था, एक तूफान था जो बॉल से नहीं जज्बे से खेलता था। आज भी कोई शोएब का नाम लेता है तो बैट्समैन के चेहरे पर एक पुरानी सी झलक लौट आती है, डर की झलक, खौफ की झलक। क्योंकि शोएब अख्तर सिर्फ रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं था, वो पाकिस्तानी क्रिकेट की वो आखिरी चीख थी जो दुनिया भर के बैट्समैनों के कानों में आज भी गूंजती है। ये थी एक फास्ट बॉलर की कंट्रोवर्सी से भरी कहानी। आगे मजीद कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। दिस इज बाबर शेख साइनिंग ऑफ।